गाइस, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे भाषा के चैप्टर से। भाषा के नियम क्या होते हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे भाषाओं के नियम। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले हम बात करते हैं दो की भाषा। तो दो की भाषा क्या कहती है, जब किसी संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई अंक क्या हो, शून्य हो, दो हो, चार, छ, आठ। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना वो संख्या क्या है, दो से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जब किसी संख्या का जो लास्ट डिजिट हो, ठीक है, यूनिट डिजिट, वो क्या हो, शून्य, टू, फोर, सिक्स, एट, वो संख्या हमेशा क्या है, टू से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, जिस तरीका से फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 783050, ठीक है, और हमें ये चेक करना है क्या ये दो से डिवाइड है, तो ये दो से डिवाइड है। तो हम देख रहे हैं इसका जो इकाई यूनिट डिजिट है वो क्या है, शून्य है। तो अतः ये संख्या क्या है, जीरो से डिवाइड हो जाएगी। चेक करो, टू थ्री जा सिक्स, कितना बचा, वन, तो हो गया 18। तो टू नाइन जा 18, कितना बचा, कोई भी नहीं। तो नेक्स्ट थ्री में चेक करेंगे, तो थ्री बन जा थ्री, वो टू बन जा टू, कैरी वन, हो गया 10, टू फाइव जा 10, टू टू जा फोर, एक बचा, कितना हो गया 10, टू फाइव जा 10। तो अतः हमने देखा कि यह संख्या क्या है, दो से डिवाइड थी। तो अतः इस तरीका से जब हमें कोई नंबर हो और हमें ये चेक करना है, चाहे नंबर कितना ही अंकों का क्यों ना हो, और हमें ये चेक करना है कि क्या संख्या में उसमें दो का भाग चला जाएगा, तो बस हमें ये ध्यान रखना है जिसका इकाई अंक क्या है, शून्य है, दो, चार, छः, आठ, अगर ये अंक दिखाई देता है उसका यूनिट डिजिट, तो हमेशा वो ध्यान रखना वो संख्या क्या है, दो से डिवाइड हो जाएगी। अब हम बात करते हैं दो के बाद थ्री की भाषा। तो देखो थ्री की भाषा क्या कहती है, जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग, जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग योग 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, जिसमें 3 का भाग चला जाए, तो वो भी संख्या हमेशा ध्यान रखना क्या है, 3 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास कोई नंबर ले लो, जैसे 63454, ठीक है, और ये हमें चेक करना है क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है, यानी इसमें 3 का भाग चला जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस सभी अंकों को क्या करना है, ऐड करो। तो 6354, और इन्हें ऐड करो, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 के फिर अंकों को ऐड करो, जब तक ऐड करते रहो जब तक मेरा यानी डिजिट में ना आ जाए। ठीक है, तो 8 और 1 9, तो अतः ये मेरी संख्या क्या है, 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अंकी योग क्या है, 9 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये भी पूरी संख्या क्या है, 3 से कट जाएगी। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो अगर उसमें हमें 3 का भाग देना है, तो उसमें बस क्या करना है, सभी अंकों को जोड़ देना है, और जोड़ में अगर उस जोड़ में 3 का भाग जा रहा है, तो उस संख्या में भी क्या है, पूरा पूरा 3 का भाग चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, जैसे एक एग्जाम्पल और, जैसे 121, और हमें इसे चेक करना क्या इसमें 3 से डिविजिबल है, तो देखो इसके अंकों को, सभी अंकों को जोड़ो, 121, ठीक है, और चेक करो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4, तो अतः ये क्या है, 3 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। चाहे अब अंक कितने भी अंकों की संख्या क्यों ना हो, 4 6 8, बस हमेशा ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 के बाद 4 की वाच्यता।
तो 4 की भाषा क्या कहती है? देखो 4 की भाषा में हमें क्या देखना है कि जब किसी संख्या का के लास्ट 2 अंक में अगर 4 का भाग जाता है तो वह संख्या भी क्या है, पूरी पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो 4 की भाषा हमारी क्या कहती है कि जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है तो वह भी संख्या क्या है, 4 से कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये देख लिया कि 348। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, लास्ट के 2 अंक देखो, और इसमें अगर 4 का भाग चला जाएगा तो पूरी में जाएगा। चेक कर लो, 48 में 4 का भाग 2, 4 एकन 4 और 4 दूनी 8। इसका मतलब क्या है, इसमें भी जाना चाहिए। तो चेक करो, 4 का भाग 2 तो 4 का भाग 3 में जाएगा तो हम डायरेक्ट कितने में देंगे, 34 में। तो कितने बार जाएगा, 4 अट्ठे 32, 8 कितने बचे, 2। तो इसका मतलब यहाँ कितने हो गए, 28, और 4 का भाग 28 दो तो कितने बार जाएगा, 7 बार। ठीक है, 4 सत्ते 28। तो अतः हमेशा ये ध्यान रखना है, कोई भी संख्या कितने भी नंबर की क्यों ना हो, उसके अगर लास्ट के 2 अंक में अगर 4 का भाग जा रहा है तो उसमें 4 का भाग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 5 की भाषा। तो 5 की भाषा क्या कहती है, यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह हमेशा ध्यान रखना संख्या क्या है, 5 से डिविजिबल हो जाएगी, मतलब 5 का भाग चला जाएगा। ठीक है, 5 का। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 50535। ठीक है, तो क्या इसमें 5 का भाग चला जाएगा? तो हमने क्या बताया, यदि किसी संख्या चाहे कितने भी अंकों की संख्या क्यों ना हो, तो बस हमें उसका क्या देखना है, इकाई अंक। इसमें इकाई अंक यानी एक यूनिट डिजिट कितना है, 5। तो इसका मतलब इसमें 5 का भाग जाना चाहिए। तो चेक करो, देखो 5 से डिवाइड करो इसे, तो 5 एकन 5 कितने बचे, 2 हो गए 20, 5 चौक 20, कितने बचे, कुछ भी नहीं बचा। 5 का भाग 5 में दो, 5 एकन 5, कुछ भी नहीं बचा, उतार लिया तो भाग नहीं जाता है तो क्या है, शून्य। जब हम उतारा ले लेते हैं तो भाग नहीं जाएगा उसके, ये हम क्या लगाते हैं, शून्य। फिर नेक्स्ट उतारा लेते हैं, 5 में देंगे, 5 एकन 5। तो अतः हमने देखा कि इसमें क्या है, इस नंबर में 5 का भाग चला गया। तो अतः ये हमेशा ध्यान रखना है, 0 और 5 की बात, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है या 5 है तो उसमें हमेशा 5 का भाग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 की भाजता। 6 की भाजता, 6 की भाजता हमें याद रखने की जरूरत नहीं है कि 6 का अगर हम आवाज गुणनखंड करेंगे तो 2 into 3। मतलब क्या है, अगर उस किसी संख्या में अगर हमें 6 का भाग देना है तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है, अगर उस संख्या में 3 का भाग चला जाएगा तो इसका मतलब उसमें 6 का भी चला जाएगा, 2 का चला जाएगा तो 6 का चला जाएगा। ठीक है, तो इस 6 की भाजता हमें नहीं देखनी है कि हमें 6 की भाजता के लिए केवल 2 या 3 है उसी से काम चला। जब हम बात करते हैं 7 की भाजता की, ठीक है, 7 व 13 की भाजता। भाजता ठीक है,
तो 7 व 13 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जैसे कोई संख्या है XYZ ABC, ये 6 अंकों की संख्या है अभी मान लो, ठीक है। और हमें ये चेक करना है कि इसमें 13 का भाग जाएगा या नहीं, या फिर 7 का भाग जाएगा या नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें ये चेक करना है संख्या में 7 का या 6 का भाग जाएगा या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पीछे से 3 के इसके क्या बनाएंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे। तो XYZ और इन दोनों को डिफरेंस कर देंगे, और अगर डिफरेंस में 7 या 13 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी क्या है, 7 या 13 का भाग चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि 7 और 13 की वास्ता एक ही होती है। आगे हम इसके जब सवाल कराएंगे, ठीक है, तब हम बात करेंगे। और एग्जाम्पल अगर देखना चाहें, जैसे हमें ये चेक करना है, जैसे 83240956, मैंने ये कोई नंबर लिख लिया, ठीक। और हमें ये चेक करना है क्या इसमें 7 या 13 का भाग चला जाएगा। तो हमने क्या बताया, पीछे से ट्रिपलेट बना लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका नहीं बन रहा है तो ये बना लो। अब ये क्या है, 3 ट्रिपलेट बन गए। अब हम क्या करेंगे, जब 3 बन जाए तो 1 2 3, तो ये जो विषम विषम स्थान के इनको पहले ऐड करेंगे, ठीक है, और फिर बाद में घटा देंगे, ठीक है। तो इन्हें हम ऐड करेंगे, तो 956 और 083, इन्हें जोड़ लो, कितने हो गए, 13, यानी 1039, ठीक है। इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया तो कितना आया, 1039। अब ये हम जो ये वाला है ये डिफरेंस कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 240 घटा दो 9, तो 13 में से 4 गए 9, यहाँ कितना बचा, 9 9 में से 700, तो कितना बचा, 799। और ये चेक करेंगे क्या इसमें 7 या 13 का भाग चला जाएगा। तो देख रहे हैं, 7 एकन 7, 7 एकन 7, 2 बचे, इसका मतलब इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा है। क्या 13 का भाग चला जाएगा, जब 7 का नहीं जा रहा है तो जाहिर सी बात 13 का भी नहीं जाएगा। देखो 13 का भाग करके देख लो, 13 चौक 52, 13 छक 78, कितने बचे, एक हो गए 19, इसका मतलब इसमें 13 का भी भाग जा रहा है। तो मतलब क्या है, कितने भी नंबर की संख्या क्यों ना हो, बस हम क्या करेंगे, पीछे से ट्रिपलेट बनाते चलो। जिसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, जैसे मैंने ये शून्य लगा दिया और ट्रिपलेट बना लिया, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, इसका एक क्रमांक दे देंगे, जैसे 1 2 3, और जो विषम विषम वाले हैं, विषम क्रमांक वाले यानी ऑड नंबर क्रम, तो इनको जोड़ देंगे। अगर यहाँ मानो एक और बना लेते हैं, जैसे एक और देख लो, ठीक है, जैसे हमारे पास क्या था 29708, ठीक है, 64, ठीक है। तो ये हमारे कितने क्या टेबलेट बने, और एक और ले लो, ठीक है। अब हमें इसे क्या चेक करना है कि इस नंबर में क्या 7 या 13 का भाग जा रहा है। तो हमने क्या बताया, टेबलेट बनाओ पीछे से, तो 3 हमने क्या पीछे से टेबलेट बना रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब इसकी हमें जरूरत नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, 4 टेबलेट बने, इसका क्रमांक दे देंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो ऑड नंबर पे उनको जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, ये विषम नंबर पे इनको ऐड कर देंगे, और फिर आपस में क्या है, इनको डिफरेंस कर देंगे। अगर डिफरेंस में 7 या 13 का भाग चला जाएगा तो वह नंबर भी, यानी पूरा इस नंबर में भी क्या है, 7 या 13 का भाग जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 8 की वास्ता, ठीक है। तो किसकी, 8 की वास्ता, यानी 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। लास्ट के 2 अंक में क्या है, अगर 8 का भाग चला जाएगा तो वह संख्या भी क्या है, 8 से कट जाएगी। तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, तो 8 डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 8 डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक, अंतिम अंक 3 में
यदि जैसे कोई एक संख्या ले लें 43832, ठीक है। एक नंबर मैंने उदाहरण के लिए ये ले लिया, ठीक है। और एक एग्जांपल ये ले लिया 450872, ठीक है। यहाँ हम क्या कर ले, एक नंबर और ले ले, ठीक है। और इसमें हमें चेक करना है क्या इन दोनों में क्या 8 का भाग जाएगा, यानी तो पहले हमने क्या बताया, पीछे से लास्ट के 3 अंक उठाओ, तो मैंने उठा लिए, यानी 832। फिर आप क्या करना है कि 3 अंकों में से ये पहला वाला अंक देखते हैं, समय विषम यानी इवन या ऑड। तो इसमें से हमने देखा ये क्या है, हमारा सम है यानी इवन है। अगर इवन हो तो लास्ट के 2 अंक में हमें कुछ नहीं करना है ऐड, यानी इसमें डायरेक्ट क्या है, अगर 8 का भाग चला जाएगा तो ये भी संख्या क्या है, तो हम देख रहे हैं कि 8 चौक 32, पूरा पूरा भाग चला गया 4 बार। तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी 8 का भाग जाएगा, चेक कर लो, ठीक है। देखो 8 पन्ना 40, ठीक है, 3 बचे हो गया 38, ठीक है। तब कितने 8 चौक 32, कितने बचे 6, 63, और 63 और 8 अट्ठे 64 ज़्यादा हो गए, तो 8 सत्ते 56, कितने बचे हम 72। तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या है 8 का भाग चला गया, इसका मतलब क्या है, ये नंबर क्या है 8 से कट गया। तो 8 की वास्ता में बस यही देखना है कि बस कुछ नहीं, तुम्हें चेक करना है कि लास्ट के 3 अंक उठाओ, और 3 अंक में पहला चेक करो कि पहला अंक इवन है या ऑड है, यानी सम या विषम है। अगर सम होता है तो लास्ट के 2 अंक में भाग दे दो 8 का, अगर उसमें भाग चला जाएगा तो इसका मतलब इस नंबर में भी 8 का भाग चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये देखो दूसरा वाला, इसके लास्ट के 3 अंक उठाओ, कितना है 721। अब इसमें क्या करो, इसमें ये चेक करो पहला वाला अंक सम है विषम, तो हमने देखा कि इसमें विषम है। अगर विषम है तो इस जो लास्ट 2 अंक है 21, इसमें 4 जोड़ो, कितने हो गए 25। क्या इसमें 8 का भाग जा रहा है, हमने देखा नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये भी संख्या क्या है 8 से नहीं कटेगी, ठीक है। तो ये 8 की भाजता है, ठीक है। बहुत काम आने वाले हैं आगे जब सवाल कराएंगे भाजता के। तो अब बात करते हैं 9 की भाजता, ठीक है। तो 9 की भाजता में हमें क्या देखना है, देखो 9 की भाजता क्या कहती है, 9 और 3 की भाजता सेम होती है, ठीक है। 9 या 3 की भाजता सेम क्या है, जैसे यदि किसी संख्या के सभी अंकों के योग में अगर 9 का भाग चला जाता है तो यह भी संख्या क्या है 9 से कट जाएगी, ठीक है, यानी इसमें भी भाग चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी संख्या के सभी अंकों के योग में यदि 9 का भाग जाता है तो वह भी संख्या क्या है 9 से कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कोई एक नंबर उठा लिया 70812, और हम ये चेक करेंगे क्या ये 9 से डिवाइड होगी। तो जैसे 3 की भाजता थी, सभी अंकों को जोड़ते थे और उसके अंकों में क्या है 9 का भाग चला जाता जोड़ में, तो वो भी क्या है, वो 3 का भाग चला जाता तो वो भी क्या है 3 से कट जाते। तो ऐसी सेम 3 और 9 की वास्ता सेम होती है, ठीक है। तो हमने देखा 8 और 1 9, 9 9 18, 18 के भी अंकों का योग कितना आ गया 9, 9 में 9 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये भी संख्या क्या है 9 से कट जाएगी, ठीक है, इसमें भी 9 का भाग चला जाएगा। तो 3 और 9 की वास्ता के लिए बस हमें से यही ध्यान रखना है कि उसके सभी अंकों के योग में अगर भाग चला जाएगा 3 या 9 का, तो वह संख्या भी 3 या 9 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं
10 की भाषा याद करने की जरूरत नहीं कि 10 में हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 10 में क्या है, 5 और 2 पहले से ही हम 5 और 2 की भाषा से काम चलाएंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे 11 की, जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे यूजेबल है, यानी 11 की 8 की। ठीक है, और 3 की और 9 की, मतलब जितने भी बता रहे हैं सभी जरूरी। अब हम बात करेंगे 11 की भाषा। 11 की भाषा क्या कहती है कि जैसे कोई संख्या है XYZ ABC, ठीक है, और हमें ये चेक करना है क्या इसमें 11 का भाग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो सी संख्या है इसके दो दो के क्या बनाएंगे, पीछे से पेयर बनाएंगे, यानी जोड़े बनाएंगे। ठीक है, और इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। XY प्लस ZA प्लस BC, और इसके जोड़ में अगर 11 का भाग जा गया तो ये भी संख्या क्या है, 11 से कटेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया 1331, ठीक है, और हमें ये चेक करना है क्या इसमें 11 का भाग जाएगा या नहीं। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के पीछे से हमेशा पेयर बनाना है, हमेशा पीछे से, आगे से नहीं बनाना है, पीछे से, और पेयर बनाने के बाद इनको ऐड कर लो। ठीक है, ऐड कर लिए मैंने, कितना हो गया, 4 4, तो ये कितना हो गया, 44। 44 में अर्थात ये 11 से कट रहा है, इसका मतलब क्या है, ये संख्या क्या है, 11 का भाग चला जाएगा। ठीक है, चेक कर लो, 11 एकन 11, कितने बचे, 2 हो गए 23, 11 दूनी 22, कितने बचे, 1 हो गए, 11 एकन 11, इसका मतलब क्या है, 11 से कट गए। ठीक है, इसी प्रकार एक नंबर और ले दो, जैसे ये नंबर है, ठीक है, इससे भी एक बड़ा नंबर ले लो। ठीक है, और हमें इसमें चेक करना है क्या इसमें 11 का भाग जाएगा या नहीं। तो मैंने क्या बताया, पीछे से पेयर बनाओ और सबको जोड़ दो, इसका पेयर नहीं बनता है तो जीरो बना दो। ठीक है, अब जीरो आगे लगाते हैं, तो इसके लिए हमने तुम्हें बेसिक में सारी वीडियो डाल दी थी, संख्या का परिचय दिया था मैंने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी। ठीक है, तो अब इन सबको हम पीछे से क्या है, जोड़ेंगे। देखो, 21, 43, 45, 23, 0। अब इन सबको जोड़ दो, 1 3 4 9 12 13, यहाँ से लगे 1 3 7 11 और 2 13। अब हम चाहें तो और भी पेयर बना लो। ठीक है, तो 33 और एक 34, क्या 34 11 से कट रहे हैं, तो नहीं कट रहे हैं, इसका मतलब इस संख्या में क्या है, 11 इसके भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, एक बार सही ऐड कर लो, चेक कर लो, 1 4 9 9 3 12 और एक 13, 1 3 7 4 11 और 2 13। ठीक है, तो अतः ये मेरी संख्या क्या है, 11 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा 11 की वास्ता। ठीक है, तो अब हम कुछ सवाल करते हैं। जैसे ये पहला सवाल पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। तो ऐसे सवालों में हमें क्या करना है, मतलब इसमें ये चेक करना है कि ऐसी इसमें से कौन सी संख्या है जिसमें 9 का भी भाग जाए और 11 का भी। तो हम जानते हैं कि 9 की वास्ता हमने पढ़ाया था कि 9 की वास्ता क्या बताया था कि सभी अंकों के योग में अगर 9 का भाग चला जाता है वो हमारी संख्या 9 से कट जाएगी। देखो, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 8 और एक 9, इन्हें जोड़ना नहीं, अगर 9 टोटल आ जाता है उसको काउंटिंग मत करो। ठीक है, 7 और 2 9, 7 और 2 9, यानी मेरा ये पहला ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 9 काट दो, 8 और एक 9, यानी ये भी हो सकता है। 5 और 4 9, ये भी हो सकता है। 3 2 5 और एक 6, यानी ये नहीं होगा मेरा ऑप्शन। ठीक है, अब आ जाओ, 9 9 कट गया, 8 और एक 9, 8 और एक 9, यानी 9 की वास्ता से हम जानते हैं कि 3 ऑप्शन, यानी एक ही ऑप्शन कट हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब 11 की वास्ता लगाते हैं। इस पे तो लगाना नहीं है, 11 की वास्ता हमने क्या बताया था, दो दो के पेयर बनाएंगे।
अब दो दो के पेयर बनाओ पीछे से, ठीक है, और जोड़ दो 18 72, ठीक है, 18 72 और 27 जोड़ो, 7 और 2 9, 9 और 8 17, 1 7 और 2 9 और 2 11, ठीक है, और इसके फिर पेयर बना दो 17 और 1 18। इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन नहीं है, इसका टोटल कितना हो रहा है 18, 18 11 से कट जाएंगे, नहीं कटेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी, पीछे से पेयर बना लो, इसका नहीं बन रहा 0 1 98 00 यानी 99, यानी ये मेरा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि 99 हो गया पेयर। देखो 98 00 01 कितने हो गए 9 9, यानी इसमें 11 का भाग जा रहा है, यानी मेरा ये ऑप्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं ये 45 और 23, तो जोड़ लो इसे 45 23, और उसके बाद इसका नहीं बन रहा है 1 0 1। देखो 5 और 3 8 और 1 9, 4 और 2 6, आंसर नहीं है, ये तो मेरा पहले से कट था, इसमें तो वैसे ही, ठीक है। इसे चेक करो 98 19 18, तो कितना है 98 19 18, देखो 8 8 16, 16 और 9 27, ठीक है, 2 9 2 11 और 2 13, एक फिर जोड़ दो, इसके जोड़ा 38, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं मेरा, कौन सा ऑप्शन है तीसरा, ठीक है। तो ऐसे सवाल आ जाएं तो हमें क्या करना है कि जब 9 7 हो तो 11 संग हो, तो हम ज़्यादातर क्या चेक करो 11 की वास्ता, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये वाला सवाल, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो 9 से विभाज्य नहीं है, तो ये चेक करते, देखो 9 कट गए, 4 4 8 और एक 9, इसका मतलब ये तो 9 से विभाज्य, ठीक है। सभी अंकों का योग कितना आ रहा है 9 आ रहा है। देखो 7 और 2 9, और 7 और 3 10 और 8 18, इसके भी अंकों का योग 9 आ रहा है, यानी इसमें भी 9 का भाग जा रहा है। देखो नेक्स्ट हम 5 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18, ये भी जा रहा है, इसका मतलब बस यही आंसर है, तो चेक ही मत करो, ठीक है, देख लो चेक करके। 9 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 के अंकों का योग 3, मतलब 9 का भाग नहीं जाएगा, यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो ऐसे सवाल हमेशा क्या करना है, इस तरीका से ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें यही पूछा था निम्न में से कौन संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं